आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन बच्चों के लिए जो यूपी डोमिसाइल उनके पास है। ठीक है, यूपी के रहने वाले हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में ही उनका डोमिसाइल है, लेकिन वो स्टडी किसी अदर स्टेट में कर रहे हैं। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए क्या बेनिफिट होने वाला है यूपी स्कॉलरशिप का, उसके रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। क्योंकि अभी तक मैक्सिमम बच्चों को पता नहीं है, उनके दिमाग में एक ही चीज रहता है कि आप यूपी में पढ़ रहे हो और यूपी डोमिसाइल है, तभी आप लोगों को इसका बेनिफिट मिलता है। लेकिन अभी मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से, यदि आप लोग अदर स्टेट में भी स्टडी कर रहे हो, चाहे आप दिल्ली में हो, हरियाणा, पंजाब, किसी भी स्टेट में आप लोग पढ़ रहे हो, लेकिन आपका डोमिसाइल यूपी से है, आपका रेजिडेंशियल जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो यूपी से, आपके मम्मी पापा यूपी में रहते हैं, तो डेफिनेटली आप इसका लाभ ले सकते हो। और किस तरीके से आपको बेनिफिट मिलेगा, क्या कंडीशन है, वो सबके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कुछ बेसिक चीजें, जैसे कि आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह कहाँ से करना होगा वो बता देता हूँ। स्टूडेंट वाला सेक्शन आपको ये दिख जाएगा, ये यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि सबके लिए सेम है, चाहे आप यूपी डोमिसाइल हैं, यानी कि आप लोग यूपी में ही पढ़ रहे हो, या फिर आप अदर स्टेट में पढ़ रहे हो, तो सबके लिए यही रहेगा पोर्टल। तो देन स्टूडेंट वाले सेक्शन पे जैसे आप जाओगे, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हो, देन आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाता है। और यहाँ पे अब आप देखोगे तो 4 सेक्शन देखने को मिल रहे होंगे, और 4 सेक्शन में से फर्स्ट सेक्शन जो देखने को मिल रहा है, समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश फॉर SC ST जनरल। यहाँ पे ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी जो आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये कैटेगरी आप यहाँ पे देख लीजिए एक बार, किसके लिए है, SC ST एंड जनरल कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे देखोगे, 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से प्री मैट्रिक हो गया, पोस्ट मैट्रिक, ठीक है, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट। अब ये इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा है, पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट फ्रेश कैंडिडेट। ठीक है, पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट का मतलब है कि जो बच्चे यूपी डोमिसाइल है उनका, और वो किसी अदर स्टेट में स्टडी कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी दुख की बात यह है कि इस जो भी ये स्कीम है, इसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ SC ST और जनरल कैटेगरी वाले बच्चे ही इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ये जो भी OBC और माइनॉरिटी वाले बच्चे हैं, इनको इसका बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। और ये चीज जो भी नोटिस है उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, और नोटिस कहाँ से मिलेगा उसके लिए भी हम बात कर लेंगे। यहाँ पे आप क्लियरली पढ़ सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रदेश से बाहर अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी छात्र, जिनका यानी कि मूल निवास क्या है, उत्तर प्रदेश है, छात्र छात्राओं एवं संस्थानों हेतु दिशा निर्देश। अब इनके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उसके लिए हम बात कर लेते हैं। ओवरऑल देखिए, आप पूरा PDF पढ़ लेना, यहाँ पे काफी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो बहुत बेसिक चीजें हैं, वो ये है कि सबसे पहला जो इंस्टीट्यूट है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर। ठीक है, यानी कि जो भी उनका इंस्टीट्यूट है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए यूपी स्कॉलरशिप के लिए। उसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आप लोगों को जो कैटेगरी है वो या तो अनुसूचित अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति। ठीक है, उसके अलावा सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी, इसके अलावा आप किसी भी कैटेगरी में हो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसीलिए इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, सभी संस्था यह सुनिश्चित कर लेंगे कि छात्र का, ठीक है, जिस छात्र का आवेदन अग्रेसित किया जा रहा है वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग का ही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में चिन्हित अन्य पिछड़ा वर्ग, क्लियरली लिखा हुआ है, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को अनुसूचित जाति जनजाति सामान्य वर्ग में से किसी भी स्थिति में आवेदन अग्रेसित ना किया जाए। ठीक है, इन बच्चों को क्लियरली मना किया गया है। अब इसके पीछे क्या रीजन है उसके बारे में एग्जैक्ट अभी नहीं पता है, लेकिन जिन बच्चों को एटलीस्ट इसका बेनिफिट मिल रहा है उनको जरूर से इसका बेनिफिट लेना चाहिए, और इसका बेनिफिट डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि देखिए आप अप्लाई कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद फाइनल प्रिंट आउट वगैरह मिल जाएगा, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि आपको वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ सबमिट करने हैं, कॉलेज वालों का इसमें क्या रोल है। क्योंकि अब यहाँ पे क्या होता है, आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, यदि यूपी में आप पढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली जो भी आपका इंस्टीट्यूट है वो स्कॉलरशिप के लिए स्कीम निकालता है, और वो बताता है यूपी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करिए, और जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप हमें सबमिट करा जाइए, और कॉलेज वालों की जिम्मेदारी होती है कि समाज कल्याण तक वो आपके डेटा को पहुंचाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाता है कि अब यहाँ पे अलग अलग जगह से बच्चा जा रहा है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, यानी कि यूपी का बहुत जगह का बच्चा किसी अदर स्टेट में चला गया, सपोज करिए दिल्ली के किसी कॉलेज में पढ़ रहा है, अब वो चाहता है कि मुझे यूपी स्कॉलरशिप का बेनिफिट चाहिए, तो अब वो क्या करे, क्या वो कॉलेज में अपना डॉक्यूमेंट जाके जमा कराए, या फिर कॉलेज वाले फिर उस डॉक्यूमेंट्स को कहाँ भेजेंगे। क्योंकि समाज कल्याण के जो ऑफिस है, अब वो ऐसा नहीं है कि दिल्ली गवर्नमेंट के लिए आपका डॉक्यूमेंट्स देंगे, उनको वो जो डॉक्यूमेंट्स है, कॉलेज वालों को ये सुनिश्चित करना होगा कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो बच्चा आया है उनके कॉलेज में, सपोज करिए आप मथुरा जिले से जा रहे हो, तो मथुरा समाज कल्याण विभाग में ही आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे।
और ऑनलाइन तो ठीक है, कॉलेज वाले कर देंगे, चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो, ऑनलाइन करने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये चीज आप याद रखना, जो बच्चा जिस डिस्ट्रिक्ट से जा रहा है, जो भी आपका समाज कल्याण विभाग लग रहा है, जहाँ के भी आप मूल निवासी हो, उसी समाज कल्याण के ऑफिस में आपके डॉक्यूमेंट्स जाने चाहिए। अगर कॉलेज वाले उनको वहां पे भेज दे रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है, अदरवाइज आपको कॉलेज की तरफ से अग्रेसिव करके आप पढ़ लीजिए एक बार, पॉइंट नंबर 13 से आपको क्लियर हो जाएगा। मास्टर डेटा में सम्मिलित संस्था के अनुसूचित जाति जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्रों ये आवेदन कर सकेंगे, ये तो क्लियरली बोल ही दिया है। उसके अलावा प्राप्त आवेदन को संस्था द्वारा ऑनलाइन प्राप्त करके, ठीक है, संस्था उसको ऑनलाइन रिसीव करने के बाद वेरीफाई करके अग्रेसित करना अनिवार्य होगा। अग्रेषण के उपरांत छात्र के गृह जनपद, ये आप देख सकते हो, छात्र के गृह जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी को समस्त अभिलेखों सहित हार्ड कॉपी भी संस्था के सत्यापन के उपरोपरांत, यानी कि सत्यापन होने के बाद भेजा जाना अनिवार्य होगा। तो हार्ड कॉपी भी आपका वहां पे जाना चाहिए। अगर कॉलेज वाले भेज दे रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज उनको जो भी कॉलेज के लेवल से आप उसको सत्यापित करवा दीजिए, आगे फॉरवर्ड करा करके ऑनलाइन। फिर बाकी हार्ड कॉपी को आप ले जा करके अपने समाज कल्याण ऑफिस, जो भी आपका होम स्टेट है, वहां पे जा करके अपने जिले में जाकर के वो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करा दें कि मैं इस इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स और मैंने अप्लाई किया हुआ, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर लीजिए। तो फिर आपका वो अदर स्टेट वाली कैटेगरी में डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे। देन जो भी बाकी प्रोसेस होता है वो सेम होता है, और आपको एक टाइम बाद जो भी है स्कॉलरशिप आपके बैंक अकाउंट तक आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आप सभी से यही कहूंगा, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं यूपी के जो दिल्ली एनसीआर में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो सभी बच्चों को यहाँ पे उसका बेनिफिट लेना चाहिए। फिर चाहे आप किसी भी अदर स्टेट में हो, डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और जो बच्चे यूपी के हैं या आउटसाइड यूपी के हैं, फॉर्म फिल करते समय कुछ बेसिक चीजों का याद रखना जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें फर्स्ट थिंग ये है कि आप लोगों का जो यानी कि अकाउंट है वो आपका सीडेड होना चाहिए, बैंक अकाउंट आपका एनपीसीआई से कनेक्ट होना चाहिए। और जो कि एक ही अकाउंट से कनेक्ट होता है, ऐसा नहीं है कि आपके मल्टीपल अकाउंट एनपीसीआई से कनेक्ट हो सके, सिर्फ एक ही अकाउंट होता है, उसको चेक करके उसी अकाउंट्स की जो भी पासबुक वगैरह है वही वहां पे आप लगा रहे होंगे, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी आपको डाउट है या कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके लिए हमारा यूपी स्कॉलरशिप का एक ग्रुप बना हुआ है, वहां पे आप ज्वाइन हो जाइए, अपना जो भी क्वेश्चन है उसको रेज कर सकते हो। देन वहां पे आपको उसका आंसर मिल जाएगा। आई होप आप लोगों का जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।